भी बहनों को राम राम। आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं। प्रथम गुरु वंदना करूं फिर मनाऊं गणेश। मरु माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। ओम गंग गंग गणपते नमः। गंग गंग गणपते नमः। गंग गंग गणपते नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न करूं मैं देव सर्वकारी सर्वदा। बोल श्री गणेश भगवान की जय। जगदम्बे माँ भवानी की जय। गौरी गणेश की जय हो। कथा इस प्रकार है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना तांबा चांदी मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं और हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर निमन 10 नामों पर चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान के 10 नाम लेने चाहिए और उन पर एक एक दुर्वा चढ़ानी चाहिए। नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 गदापी, नंबर 2 गौरी सोमन, अंगनाशक, एक दंत, ईशपुत्र, सर्व सिद्धिप्रद, विनायक, कुमार, गुरु, इभव त्राय और मूषक वाहन संत। दोबारा फिर सुन लो बहनों। गत्तापी नंबर 1, नंबर 2 गौरी सुमन, नंबर 3 अग्नाशक, नंबर 4 एक दंत, नंबर 5 ईश पुत्र, नंबर 6 सर्व सिद्धिप्रद, नंबर 7 विनायक, नंबर 8 कुमार गुरु, नंबर 9 इभुव वत्राय और नंबर 10 मूषक वाहन संत। ये 10 नाम है गणेश जी के। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए और 11 लड्डू स्वयं खाना चाहिए और प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। पार्वती माँ के दिल में वात्सल्य प्रकट हो गया बेटे का प्यार करने के लिए, तो उन्होंने अपने तन से मैल उतारा और उसका एक पुतला बनाया और उसमें ही जान प्रतिष्ठित कर दी। उसको ही एक पुत्र के रूप में प्रकट कर लिया और उसने कहा बेटा मैं जब तक नहाऊं आप द्वार पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। तो भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं, क्रोधित हो रहे थे ना, युद्ध करके आए थे गणेश जी के साथ। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरे पर खड़ा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हो गई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी, या तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो नहीं तो मैं तुम्हारी सृष्टि को तहस नहस कर दूंगी। बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोध आ रहा था। तो शंकर भगवान ने तुरंत ही पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। वह पार्वती जी ने प्रसन्न होकर पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया तो पार्वती जी क्रोधित होगी और उसने सभी देवताओं को बुलाया और कहा या तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो नहीं तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। विकराल रूप बना लिया, महाकाली का रूप बना लिया। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान शंकर से और
उन्होंने फिर एक सब अपने गणों को भेजा, भाई तुरंत ही पैदा हुआ बच्चे को का सिर काट कर ले आओ। तो इसमें एक उपख्यान ये भी आता है, जो भी अपने बच्चे से पीठ करके सोती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं सोना चाहिए माने, तो उस हथनी सो रही थी पीठ फेर कर, और तो सभी अपने बच्चे पर हाथ रख के सो रही थी और हथनी सो रही थी, तो हथनी के बच्चे का इसलिए सिर काट के लाया और गणेश जी के मुख पर रखा। तो गणेश जी के हाथी का वो देख के भी वो नाराज होगी, अगर मैं इतना सुंदर था मेरा बेटा, तो हाथी का आधा शरीर तो इंसान का है, आधा हाथी का हो गया मुंह, तो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, जो भी देवताओं में पहले तुम्हारे पुत्र को नहीं मानेगा तो उसकी पूजा विफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी। कोई भी देवता उसकी पूजा सफल नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, उसकी पूजा प्राप्त नहीं होगी। उसका फल गणेश जी को जो ना मनाएगा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा, उसके बाद दूसरे देव की पूजा। तो यही इसका सार है कथा का, यही गणेश चतुर्थी का वो है। तो सब ने अपने बच्चों की, अपने बेटों की रक्षा करने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और ये कथा सुननी चाहिए। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। एक छोटी सी और कथा है शिव पुराण की, ये तो भगवान गणेश जी के जन्म की है, एक शिव पुराण में उनकी शादी की कथा है। तो गणेश पार्वती जी की ये कथा है। गौरी पुत्र गणेश को जरूर मनाना चाहिए। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय हो। उमापति महादेव के दो बेटे थे, एक का नाम कार्तिक, एक का नाम गणेश जी था। तो उन्होंने वो बड़े हो गए तो उन्होंने कहा, पिताजी हमारी शादी कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई शादी कर देंगे। उधर बुद्धि और सिद्धि भी बड़ी हो गई थी, तो ऋषि महात्मा आए शंकर भगवान के पास और उन्होंने कहा, हमारे बेटों की शादी का प्रस्ताव आपने बेटों के लिए हमारी बेटियों का रिश्ता स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है हम कर लेंगे, बताओ कौन से के साथ करोगे। तो उन्होंने कहा भाई ये निर्णय तो आप ही करो, कौन से के साथ हमारी बुद्धि और सिद्धि की शादी होगी। तो भगवान ने एक युक्ति बनाई भी, जो सृष्टि का चक्र पहले काट के आएगा उसी के साथ रिद्धि सिद्धि का ब्याह हो जाएगा। तो बस इतनी बात सुनते हैं और कार्तिक तो अपने मोर पर उड़ के और चल दिए। और गणेश जी ने सोचा भी मेरा तो इतना भारा शरीर, मूसा मेरा वाहन है, किसी भी हाल में मैं जल्दी नहीं आ सकता, कार्तिक के भैया से पहले मैं नहीं आ सकता, इसलिए मैं जाता ही नहीं। तो उसने क्या किया, एक युक्ति सोची अपनी बुद्धि से, मैं माता पिता की परिक्रमा कर लेता हूँ, माता पिता में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, इसलिए मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूँगा। तो उन्होंने 2 आसन लगाए, 2 आसन लगा के और माता पिता की पूजा करी 16 उपचारों से और 7 परिक्रमा लगा के बैठ गई और कहने लगे, पिताजी मेरी शादी कर दो आप रिद्धि सिद्धि के साथ। भाई तेरी शादी कैसे कर दे, जो हमने एक वो बात करी थी उसका निर्णय तो हुआ ही नहीं, भाई तुम सृष्टि का चक्कर काट के आओ पहले जब तुम्हारी शादी होएगी। तो कह रहा मेरी तो परिक्रमा होगी, कैसे होगी, अब भैया को आने दो जब मैं बताऊंगा। इतनी देर में कार्तिक के भगवान भी आ गए और वो गणेश जी को आगे ही बैठा देखा। उन्होंने कहा कि पिताजी गणेश परिक्रमा करके आ गया। तो भगवान ने कहा कि नहीं ये तो गया ही नहीं, और कह रहा मेरी परिक्रमा होगी, कैसे होगी, फिर पूछो तुम कैसे होगी गणेश बता। अब सारे देवी देवताओं को बुलाओ जब मैं बताऊंगा। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा भगवान ने, सब अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन पर आरूढ़ होके और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पानी वानी दिया पीने के लिए, बैठाया, उनको आसन दिया। देवताओं ने पूछा भगवान आपने कैसे याद किया हमें। उन्होंने कहा भाई एक बात का निर्णय करना है। अच्छा बताओ कैसी बात है। गणेश जी कह रहा मेरी सृष्टि की परिक्रमा होगी और ये कहीं करने गया नहीं, और कार्तिक के करके भी आ गया। उन्होंने पूरा वर्तान सुना। रिद्धि सिद्धि के पिताजी रिश्ता लेके आए थे, तो हमने ये युक्ति बनाई, जो सृष्टि का चक्कर पहले काटेगा उसी के साथ रिद्धि सिद्धि का ब्याह हो जाएगा। तो कार्तिक के तो परिक्रमा करके आ गए, ये गया नहीं, कह रहा है मेरी परिक्रमा होगी। अब आप ही पूछो कैसे हुई इसकी परिक्रमा, बताओ गणेश जी कैसे परिक्रमा करी आपने। मैंने माता पिता की परिक्रमा 1 बार नहीं 7 बार कर ली, माता पिता में सारी सृष्टि समाई हुई है। तो इस बात को आप मान्यता देते हो तो ठीक है, और नहीं देते तो कार्तिक के भैया के साथ रिद्धि सिद्धि का ब्याह कर दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
सभी देवताओं ने सलाह विमर्श किया तो निर्णय ये लेकर भी माता पिता इस सारी सृष्टि में सबसे बड़े हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हम तो गणेश जी की बात से सहमत हैं, माता पिता इस सारी दुनिया में सबसे बड़े हैं सारी सृष्टि में, तो इसलिए गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि का ब्याह हो जाना चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि का सब देवताओं की सलाह से रिद्धि सिद्धि का ब्याह गणेश जी के साथ हो गया। शुभ और लाभ उनके 2 बेटे हुए और शुभ और लाभ 2 बेटे हुए। हे गणेश भगवान, जैसे अपनी बुद्धि से तुमने अपने कार्यों को संपन्न किया, ऐसे ही हमारे भी सारे कार्य संपन्न करते रहना और नित्य नियम मंगल कार्य हमारे घर में परिवार में होते रहे। अब ऐसी हमें भी बुद्धि देना, सबके बाल गोपालों की रक्षा करना, सुख शांति समृद्धि सबके घर में देना और हमारे घर में भी अपनी रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ के साथ लक्ष्मी माता के साथ विराजमान रहना। जय हो श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। सभी बहनों को राम राम। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। तेरा गणपति कितना सुंदर है, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। ओ मुकुटा लाए शिव शंकर, ओ फटका लाए शिव शंकर, पहनाओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना है। ओ कुंडल लाए शिव शंकर और हरवाला शिव शंकर, पहनाओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। ओ माला लाए शिव शंकर और कंगना लाए शिव शंकर, पहनाओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। ओ पीताम्बर लाए शिव शंकर और फटका लाए शिव, ओ जनेऊ लाए शिव शंकर और खड़ाऊ लाए शिव शंकर, पहनाओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। ओ मोदक लाए शिव शंकर और दुर्वा लाए शिव शंकर, ओ लड्डू लाए शिव शंकर और पेड़े लाए शिव शंकर, जी माओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। जी माओ गोरा पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है। मल मल के बनाया पार्वती, तेरा गणपति कितना सुंदर है।
बोल श्री गणेश भगवान की जय।